हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंटों का, आप सभी फ्रेंड्सों का मॉडर्न कोचिंग सेंटर द्वारा बनाया गया ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन आरसीएम मॉडर्न कोचिंग क्लासेज में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में लाइट का वीडियो पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 2 क्लास से हम लोग लाइट का फर्स्ट पार्ट्स पढ़ लिए, सेकंड पार्ट्स भी पढ़ लिए। चलिए, तो आज हम लोग थर्ड पार्ट्स में इमेज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पार्ट्स में हम लोग क्या जाने थे, लाइट जाने थे। सेकंड पार्ट्स में हम लोग क्या जाने थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन जाने थे। आज हम लोग इमेज यानी कि प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप सभी स्टूडेंटों के लिए। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। तो आप बिल्कुल वैसा सपना देखिए जिससे आपको नींद आए ही नहीं। अब आप सोए रहिएगा, सपना देखिएगा तो वो कामयाब सपना नहीं होता है, वो सपना नहीं हुआ। ठीक है, सपना देखना हो तो जग के देखिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, और उस मुकाम तक पहुंचिए आप सभी स्टूडेंट, तो वो सपना आपका सच सपना होगा, सच्चा सपना होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने क्लासेस को अब शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक के जितने भी स्टूडेंट नए हैं, अभी फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्सों में। ठीक है, आइए तो हम लोग इमेज के बारे में यानी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसा कि इसमें बताया गया है, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, बताया गया कि वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब यह क्या है कि आपको बताया जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरण यानी प्रकाश का किरण है, जो प्रकाश किरण आपका 2 या 2 से अधिक हो सकता है, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर वह मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है यानी मिलती हुई दिखाई देती है, वही वस्तु के मिलने का स्थान और जहां पे मिलती है उसे हम लोग इमेज कहते हैं। वहां पे एक इमेज बनता है जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार का होता है। देखिए, तो हम लोग अभी जाने कि प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार का होता है, तो उसका नाम आप लोगों को बताया अभी, वास्तविक प्रतिबिंब और कौन, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी या काल्पनिक एक ही नाम है। ठीक है, ये यानी कि कहने का मतलब आभासी का ही नाम क्या है, काल्पनिक भी है। ठीक है, तो देखिए, प्रतिबिंब के बारे में आप लोग को हम बताएं कि 2 प्रकार का होता है। तो अभी हम बताएंगे आप सभी स्टूडेंट को कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, अभी आप लोग डिफिनेशन को देखे हैं यानी परिभाषा को देखे हैं, उसी डिफिनेशन के अनुसार आप सभी स्टूडेंट वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों का डिफिनेशन बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, पीछे अभी जो आप डिफिनेशन को देखे हैं, उस डिफिनेशन से ये जो दोनों का डिफिनेशन होगा वो मिलता जुलता होगा। और देखिए, इसको हम अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, 2 भागों में अलग अलग बात की इसको लिखे हैं। कारण ये है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। यानी क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन आप दे दिए, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा वास्तविक और आभासी के बारे में। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आपको ये दोनों में अंतर इस तरह से लिखना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग पार्ट्स में बांट के। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों को हम लोग एक ही बार देखते चलेंगे। ठीक, क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, उसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद बिंदु पर वास्तव में मिलती है। ठीक है, वास्तव में जब मिलेगी तो क्या हो जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान देना, वास्तव में, इस चीज को याद रखिएगा,
बाकी डिफिनेशन लगा सकते हैं, एकदम सेम डिफिनेशन लगा सकते हैं। इसको याद रखिएगा कि वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब होती है, ठीक है। और इधर देखिए, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई, याद रखना है, आती हुई प्रतीत होती है, यानी आती हुई प्रतीत होती है, तब क्या होती है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। तो हम लोग उसमें भी देखे थे, किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश किरणें क्या होती है, आती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है, यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और दोनों को जब अलग अलग बांट दिए तो यहाँ पे वास्तव में तो वास्तविक और आती हुई प्रतीत होती है तो क्या हो जाएगा, आभासी या काल्पनिक। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रहेगा ये डिफिनेशन। आपको क्या डिफिनेशन याद रखना है, तो डिफिनेशन प्रतिबिंब का याद रखना है, जिस डिफिनेशन में बताया गया है कि वास्तव में या फिर क्या आती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है। तो जब वास्तव में आती है तो वास्तविक, और जब आती हुई प्रतीत होती है तो आभासी या काल्पनिक, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, प्रतिबिंब के डिफिनेशन से ही आपका दोनों डिफिनेशन क्लियर होता है। आइए वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा देखिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वही काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में देखिए, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है, यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के सापेक्ष हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये जो होता है उल्टा होता है और इधर सीधा होता है। इस तरह से आपका दोनों का डिफिनेशन भी क्लियर हो गया, दोनों में अंतर भी क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आए, जिस प्रकार का क्वेश्चन आए उस प्रकार से आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, ठीक है। टॉपिक देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, यदि परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी कि जो परावर्तक सतह होता है वो किसी क्या हो, गोले का भाग हो तो हम लोग उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। सेम है लेकिन दोनों का कंडीशन थोड़ा अलग अलग है। यानी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, किसी खोखले गोले की भाग होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अभी देख लिए गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण के अनुसार गोलीय दर्पण का एक फिगर बनता है और उसमें बहुत सारे टॉपिक को हमको जानना है। तो चलिए हम लोग अब मान लीजिए, हम लोग अभी गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताए थे। गोलीय दर्पण के बारे में आपको क्या बताए थे, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, खोखले गोले की एक भाग होती है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले की क्या है, एक भाग है। परावर्तक सतह देखिए, परावर्तक सतह जो इसका है वह खोखले गोले की एक भाग है। अब हम लोग पॉइंट हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी गोलीय दर्पण का ये फिगर है और इसमें बहुत सारे डिफिनेशन को आपको पढ़ना है जो भी इसमें दिया गया है। टोटल को हम अभी समझाएंगे और बताएंगे और आप सभी स्टूडेंट कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। ये टोटल पॉइंट का नीचे सबसे पहले अभी वीडियो को रोक के और टोटल का एक नीचे टॉपिक बना लो। वक्रता त्रिज्या हो गया, उसके बाद हो गया वक्रता केंद्र हो गया, उसके बाद आप बना लो प्रधान अक्ष, इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद ध्रुव हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इतना जो 4-5 टॉपिक है टोटल अपना क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब इसको समझते हैं। गोलीय दर्पण पहले क्लियर हो गया आपका, क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं पहले ध्रुव को। ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का जहां तक बात आता है क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, ये गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। सिंबल जिसका क्या होता है, पी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, वक्रता त्रिज्या पे। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है,
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या है। अब उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे एरो देकर यहाँ वक्रता त्रिज्या लिखा हुआ है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी ये पूरे त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह से वक्रता केंद्र को अब देखेंगे, क्या देखेंगे वक्रता केंद्र में, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यहाँ पे क्या सेंटर केंद्र है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष का दूसरा नाम क्या है, मुख्य अक्ष भी है। इसमें जानेंगे क्या होगा, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र, यहां देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है, इस दर्पण में अंदर से क्ले किया हुआ रहता है। ठीक है, इस दर्पण में अंदर से क्ले किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और बाहरी आवरण जब क्ले किया हुआ रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो है कलई का सिंबल है, कलई इस तरह से ये कलई को शो कर रहा है, यहाँ भी कलई, यहाँ भी कलई लिखा हुआ है, कलई को शो कर रहा है। अवतल में बाहर से रहता है और उत्तल में अंदर से रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसके अनुसार जो भी इसमें दिया गया है सबके बारे में आप लोग जान गए। टोटल आप लोग देख लिए, गोलीय दर्पण संबंधित विभिन्न पद आप लोग देख लिए, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जो है अभी तक जितना भी पढ़े उसको बढ़िया से पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा लिख लेंगे, और कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जो क्लास ओपन होने के बाद क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, 10th क्लास वाले जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट ये जितने भी अभी तक पढ़े हो उसका पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद यदि चलता है तो आपको फिर बताया जाएगा कि आपको किस अनुसार से नोट करना है फेयर कॉपी में। 12 क्लास वाले अभी आप लोग का चलते रहेगा आगे की ओर, समझ गए। 8 क्लास वाले आप सभी स्टूडेंट भी इसको अपना कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक जो भी पढ़े टोटल कंप्लीट कर लेंगे। लाइट का भी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ठीक है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट से कुछ साइंस इंट्रोडक्शन का भी निकलने वाला है। तो देखिए, लाइट या साइंस इंट्रोडक्शन दो में से किसी एक पार्ट जो है कि आपका आएगा। तो आप जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका काम है ये पूरा कंप्लीट कर लेना। अभी तक जितने भी आप पढ़े हो ये पूरा को जरूर कंप्लीट कर लेंगे, फेयर कॉपी में लिख लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, क्लास 8, 10, 12 उनका तो सिलेबस है, बाकी जो सभी क्लास हैं वो लोग कभी कभी क्वेश्चंस करते हैं कि सर हम लोग भी लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट इसको जीएस कॉपी में लिख सकते हैं। बिल्कुल, जो भी बच्चे 7th में है, 9th में है, 11th में है, आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और अदर कंपटीशन जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं वो लोगों के लिए एकदम टॉनिक की तरह काम करेगा यह सब टॉपिक। ठीक है, क्योंकि उनको जरूरी है, उनको पूरा कंप्लीट करना है, होल सिलेबस उनको देखना है। पॉलिटेक्निक जो 10th लेवल पर भरे होंगे फॉर्म उनको तो बिल्कुल देखना है, 12th लेवल पर भरे उनको भी देखना है। पैरामेडिकल भी आप भरे हुए हैं 12th लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट, वो लोग भी देखेंगे। यानी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं टोटल स्टूडेंट देखेंगे। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको देना है तो आप भी देख सकते हैं, आपके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आपके चैनल के माध्यम से घर पे बैठ के अपने एंड्रॉइड फोन में क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लैपटॉप से क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने घर में टीवी लगा हुआ है उसमें पेन ड्राइव में जो है कि डाउनलोड करके क्लास कर रहे हैं। यानी बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने तरीका से क्लास को जारी रखे हुए कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे पास जो है अपना अपना 1-1 मिनट का 30 सेकंड का वीडियो भी सेंड किया है, किस तरह से वो घर पे बैठ के क्लास कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं। तो चलिए, तो हम वैसे स्टूडेंटों का वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे अभी तुरंत। वैसे स्टूडेंटों का टोटल स्टूडेंट जितने भी अभी हमारे पास 2-4-5 बच्चे भेजे हैं, ठीक है, 2-4-5 बच्चे भेजे हैं कि किस तरह से वो घर पे बैठ के क्लास कर रहे हैं। तो इसमें हम आगे जाके आपको हम वीडियो भी सब दिखाएंगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, उसी के अनुसार जो है कि वीडियो आपके चैनल पे आते रहेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट नहीं किए होंगे वो लोग कर देंगे और अपने हर एक फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। ठीक है।
तो चलिए, वैसे स्टूडेंटों का आपका वीडियो हम दिखा रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो कि घर पे बैठ के क्लास कर रहे हैं, 2-4-5 बच्चे जो भी वीडियो भेजे हैं, वैसे स्टूडेंटों का वीडियो हम आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए आप सभी वीडियो को देखें ताकि आप भी ऑनलाइन क्लासेज को लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी बढ़िया से इस क्लासेस को करें। ठीक है, चलिए तो आपको हम वीडियो अभी दिखाते हैं। इसको बोला गया है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बिल्कुल आपको तो पता ही है कि जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा। किए गए प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आपको प्रश्न पूछे विज्ञान का अपने जैसे विज्ञान जो होता है, जैसे देखिए जैसे V का मतलब आपके साथ ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। रात में अंधेरा रहता है तो रात में अंधेरा में आपको कोई चीज दिखाई देगा जब तक आप लाइट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो लाइट का जरूरत आपको पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या काम करता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। रात के अंधेरे में एग्जाम नहीं बढ़ाएंगे, शुरू से लास्ट तक वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये लाइट का वीडियो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका अदर और सब पार्ट्स आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानकारी प्राप्त करेंगे उसको देखेंगे। विज्ञान और हम कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल सीधा एक तरफ खड़ा करते हैं तो ये समतल है। ठीक है, तो किसी समतल बिंदु पर खींचे गए लंब जो होता है इसी का नाम क्या है, अभिलंब है। ठीक, समतल सतह पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब आपका बारी आता है इसका आपतन बिंदु का। तो यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे क्या है, जिस बिंदु पर AB, ठीक है, और केवल दे सकता है AB को ही, लेकिन वो ले किससे सकता है, A से, B से, AB से, O से, यानी सभी से ले सकता है। ठीक है, यह ब्लड जो है सभी से ले सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही कही जाती है। ठीक है, सर्वग्राही इसको बोला जाता है, सभी से ले सकता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है AB ठीक है, AB जो है ये सभी से ब्लड ले सकता है, लेकिन जब देगा तो किसको, केवल AB को। देखिए, तो आप लोग वीडियो सब देख लिए होंगे, टोटल स्टूडेंटों का वीडियो आप लोग देख लिए। अब आप लोग भी थोड़ा सा ये कीजिए कि आपके घर में लैपटॉप है तो उसके माध्यम से आप क्लास कीजिए और बेटर तरीके आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल है तो उससे क्लास कीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि लैपटॉप जो है गार्जियन से खरीदवाने लगना है, वैसा काम नहीं करना है, किसी भी तरह से क्लास को करना है। समझ गए, क्लास कीजिए, बहुत फायदेमंद क्लास होगा, क्लास को कीजिए। ठीक है, थैंक यू।